सियासी आंधी के बीच 1975 का वो रोमांटिक मौसम। 50 साल बाद भी दिल ढूंढता है फिर वही। क्या थी इस लाइन की कहानी? गुलजार की क्लासिक फिल्म मौसम की रिलीज को 50 साल हो चुके हैं। यह फिल्म गायक भूपेंद्र की आवाज़ में दिल ढूंढता है फिर वही जैसे रोमांटिक गानों के लिए मशहूर थी, वहीं संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर की अदाकारी के लिए भी याद की जाती थी। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। इस गाने को सुनते हुए कोई भी नॉस्टैल्जिया में गोते लगाने के लिए तैयार हो सकता है। 50 साल बाद भी इस गाने की तासीर दिल में वही तमन्ना जगाती है। आज फिर इस गाने और उस मौसम को याद करने का दिन है। गुलजार के शब्द और भूपेंद्र की आवाज़ की जुगलबंदी ने पहले पर्दे पर रोमांटिक मखमली एहसासों का एक ऐसा इतिहास रचा जिसकी रूह हर पीढ़ी के ख्वाब में समा गई। प्रेम, समर्पण और पश्चाताप की वो दिल छू लेने वाली दास्तान। साल था 1975 और महीना था दिसंबर का, जब सिनेमाघरों में यह फिल्म रिलीज हुई थी। जाहिर है सर्द दिन और रात का महीना था। जाड़ों की धूप किसे अच्छी नहीं लगती। इस मौसम में जब गाना गूंजा, जाड़ों की नरम धूप और आंगन में लेटकर, तो जज्बात में नई जान आ गई। वहीं सिनेमा के पर्दे पर दार्जिलिंग की रंग बिरंगी फिजाओं के बीच दिखी संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर की कोमल अदाकारी। सालों बाद भी सिल्वर स्क्रीन पर वह नज़ारा भूलना नामुमकिन सा है। साल 1975 सियासी आंधी का था। देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। गांव, शहरों की सड़कों, गलियों और राजनीतिक मैदानों में आंदोलन की चिंगारियां भड़क रही थीं। सत्ता के खिलाफ इंकलाब जिंदाबाद के नारे बुलंद हो रहे थे। विद्रोह और दमन का नज़ारा आम था। लेकिन इसी परिदृश्य में नॉस्टैल्जिया का रोमांटिसिज्म भी लोगों को नरम मना रहा था। इसी साल संजीव कुमार आंधी फिल्म में दिखाई दे चुके थे। आंधी भी गुलजार ने ही बनाई थी, जो कि सत्ता और राजनीति के चेहरे को उजागर कर रही थी, लेकिन उनकी बुनियाद में भी नॉस्टैल्जिया और रोमांटिसिज्म था। दूसरी तरफ अमानुष में अभिनय के बाद इस साल शर्मिला टैगोर के लिए भी एक यादगार भूमिका निभाने का मौका था। ऐसा संयोग बहुत कम कलाकारों के नसीब में हो सका। निर्देशक गुलजार, कथा लेखक कमलेश्वर और सितारा संजीव कुमार। आंधी और मौसम दोनों एक ही साथ बन रही थी। एक ही निर्देशक और लेखक की उन दोनों फिल्मों में संजीव कुमार कमोबेश एक जैसे किरदार में थे। एक समय युवा, दूसरा समय बुजुर्ग, और जो बुजुर्ग हो चुका है वह अपनी युवावस्था की अनजाने में हुई गलतियों का पश्चाताप करता सा है। यकीनन वह साल संजीव कुमार का था, जो एक तरफ शोले में ठाकुर बलदेव सिंह बनते हैं तो दूसरी तरफ आंधी में एक महिला राजनेता के पति, तो वहीं तीसरी तरफ मौसम में प्रेमिका के गम में पश्चाताप से पीछा छुड़ाता एक परेशान शख्स। यही वजह थी कि साल 1975 की इन तीनों फिल्मों में संजीव कुमार का कद और भी बड़ा हो गया।